हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब वैसे तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको उल्टा परिमेय मान के चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम इसके उल्टा मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा दो संख्याएं हम और मान लेंगे, ए एवं बी। दो ऐसे पूर्णांक हैं जो सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य वो पूर्णांक होते हैं जो आपस में किसी भी संख्या से नहीं कटते हैं, अर्थात उनका जो मासा होता है वो एक होता है। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं, अर्थात अगर हम ए बी का एचसीएफ निकालें, एचसीएफ ए बी का जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। हमने इसका एचसीएफ एक मान लिया है, ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्या जो होती है उसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने √5 को क्या मान लिया है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 बराबर हम अंश बटे हर लिख सकते हैं। और जो ए है, ए को हम अंश मान रहे हैं और बी को हम मान लेंगे हर। तो ये जो √5 होगी बराबर लिख सकते हैं हम ए बटा बी, अंश बटा हर। अब देखिए, एक साइड में इसके √ है, तो हम ऐसा करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे कि √ इसका हट जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये √5 का जब वर्ग करेंगे तो इसका √ हट जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसका ए का हो जाएगा a² और बी का हो जाएगा b²। अब देखिए, इस b² ये जो बट्टे में है हम उसको उधर गुणे में भेज देंगे, तो हो जाएगा 5 और ये b² 5 से गुणा हो जाएगा, तो 5b² बराबर क्या हो जाएगा? a²। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो a² है वो b² के 5 गुने के बराबर है। बीच में बराबर का निशान लगा है, इसका मतलब ये है कि जो a² b² के 5 गुना है, अर्थात जो a² है ये 5 से कट सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया a² का मान 25 है, a² का मान 25 है और b² का मान लो 5 है। तो ये जो 25 होगा ये 5 का कितना होगा? 5 गुना। तो 25 5 से भी तो कट जाएगा। ऐसा इसमें भी दिया है, जो a² है वो b² के 5 गुने के बराबर है, अर्थात a² 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि a² 5 से विभाज्य है, a² 5 से विभाज्य है, इसलिए अगर किसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित है तो उसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है, विभाज्य होगा। कहने का मतलब जो ए है वो 5 से कटेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? अब देखिए, ए 5 से विभाज्य है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ए 5 से कितनी बार में विभाजित है। 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 बार पढ़ेंगे, कितनी बार? तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो ए है वो c बार पहाड़ा पढ़ने पे आता है। तो मान लेंगे a बराबर 5।
अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, मान लीजिए हम c बार पढ़ते हैं, c माने अचर कांस्टेंट, कितनी भी बार पढ़ सकते हैं, तो a बराबर 5c मान लेंगे। अब इसका जो है, जो हमने a बराबर 5c माना है, अब इसका पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। एक बार हम ऊपर वर्ग कर चुके हैं, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए पुनः दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो a का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a², और इसका वर्ग करेंगे तो 5 का हो जाएगा 25, और c का हो जाएगा c²। अब देखिए a² ऊपर हमारा, चलो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 2, और इसको मान लेते हैं हम 3। अब देखिए समीकरण 1 और 3 की तुलना करेंगे, या फिर मान रख देंगे समीकरण 1 से a² का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे। तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ समीकरण 3 में a² की जगह हम क्या लिख देंगे, 5b², क्या लिख देंगे, 5b² बराबर, ये तो 25c² पहले से इसमें लिखा है, यहाँ पर a² की जगह यहाँ से मान रख देंगे 5b²। अब देखिए b² बराबर, ये 5 जो b² गुणे में है इधर जाएंगे बटे में, 25c² बटे में हो जाएगा 5। अब इसको काटिए, 5 × 5 = 5 × 25, तो b² बराबर हो जाएगा हमारा 5c²। अब देखिए जो b² है वो c² के 5 गुने के बराबर है, जैसा कि ऊपर हमने देखा था कि a² b² के 5 गुने के बराबर था, ऐसे ही b² भी c² के 5 गुने के बराबर है। इससे ये क्या पता चलता है, लिखेंगे चूंकि b² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है या विभाजित है। अगर b² 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। अगर किसी संख्या का स्क्वायर विभाजित है तो संख्या भी विभाजित होगी। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखिए, हमने शुरुआत में a और b को माना था सहअभाज्य, कहने का मतलब a और b केवल 1 से कटेंगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, अर्थात उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। लेकिन अब ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 2 में साफ साफ लिखा है कि a 5 से विभाज्य है, और समीकरण 4 में लिखा है b 5 से विभाज्य है। तो अगर ये दोनों 5 से विभाज्य है तो इनका मासा 1 तो होगा नहीं, इनका तो मासा हो जाएगा 5। तो हमने तो माना था 1, तो ये जो है गलत आ रहा है, और ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको उल्टा मान लिया था, हमने अपरिमेय की जगह परिमेय मान लिया था, इसलिए ये उल्टा आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि a और b 5 से विभाजित हैं, अर्थात एचसीएफ a, b बराबर 5 होगा, मतलब a और b कैसे 5 हो जाएगा। या इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b सहअभाज्य हैं, a और b सहअभाज्य हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ है, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा या त्रुटिपूर्ण कल्पना मिल सकते हैं, त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है कि हमने इसको क्या मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय मान के जो है गलती की है, एक परिमेय संख्या है।
ये जो हमने परिमेय √5 को मान ली थी, यही हमारी गलती थी, इसीलिए जो है वो हमारा मासा 5 आ गया है और हमने माना था 1। अतः लिखेंगे कि √5 एक परिमेय नहीं बल्कि कैसी संख्या है, अपरिमेय है। 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो है हमारा इस प्रकार से √5 अपरिमेय संख्या प्रूव हो गई। थैंक यू।